बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि होटल से भी बेहतर कड़ी जो हम घर पर हैं वो किस तरह से बनाएंगे तो हमारी कड़ी जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और पकौड़े जो हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने लिया है दही। दही को सबसे पहले मैं एक बड़े बाउल के अंदर जो है ऐड करूँगी। बड़े बाउल में मैंने इसलिए ऐड किया जब हम इसको फेंटेंगे तो छींटे जो बाहर नहीं पड़ेंगे। दही ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर 1 पौना कप जो बेसन का है वो ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद मैं इसे हैंड बीटर की मदद से मिक्स करूँगी। अभी मैंने इसके अंदर पानी जो है वो ऐड नहीं किया, ना ही पानी ऐड करूँगी। सबसे पहले तो हमने इसको बेसन को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रहे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बेसन जो है कितना अच्छा सा मिक्स हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करें, कितना अच्छा सा परफेक्ट सा बेसन जो है वो मिक्स हुआ है। बेसन को मैंने दही के अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसको ऐसे ही बीट करती जाऊंगी। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं भी है तो हम हैंड बीटर की मदद से इस तरह से जो बेसन है दही के अंदर बड़े अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। दही और बेसन का मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। अब मैं इसका जो मसाला है वो भूनूंगी। सबसे पहले मैंने जो कुकिंग ऑयल है वो डाला है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड किया है। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1.5 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब मैं अच्छे से लहसुन और अदरक के पेस्ट को भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर एक छोटी प्याज ऐड की और उसको भी अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टीस्पून के करीब नमक मैंने ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से भी नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी। कड़ी के अंदर जो हल्दी पाउडर है वो ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये मेरी होममेड मेथी है, खुश्क की हुई। ये कसूरी मेथी जो बाज़ार वाली है वो नहीं है, ये मैंने घर पे जो है वो खुश्क मेथी इसको खुश्क किया है वो है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च के पेस्ट को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर रेडी किया था उसे ऐड कर दूंगी। दही और बेसन का मिक्सचर जो मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद पानी और ऐड करूंगी। तकरीबन मैं 1.5 लीटर के करीब और पानी जो है वो ऐड करूंगी। पानी हमने दही कड़ी के अंदर काफ़ी सारा डालना है। जितनी कड़ी ज़्यादा देर तक पकेगी कड़ी उतनी ही मज़ेदार और लजीज बनेगी। अब हमने पानी डालने के बाद चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जो कड़ी है वो फटे नहीं। अगर हम चम्मच को नहीं हिलाएंगे तो कड़ी जो है वो इस तरह से देखें फूलना शुरू हो जाएगी और चम्मच ना हिलाने की वजह से कड़ी जो है वो फट जाएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी सब्ज़ मेथी भी, क्योंकि जैसे ही बॉयल आएगा और मेथी इसके अंदर पकेगी तो कड़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। अब कड़ी को बॉयल आना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखें इस पॉइंट पे मज़ीद चम्मच हिलाते रहें ताकि कड़ी जो है बॉयल होने के बाद बाहर भी ना गिरे और फटे भी ना। जैसे आप बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो अगर ज़्यादा ऊपर को कड़ी आ जाए तो परेशान ना हो। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी जो है वो ठंडा पानी ऐड कर दें तो फिर कड़ी जो है वो उबलेगी नहीं। ये देखिए मैंने कड़ी जो है किनारों तक आ चुकी है और मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके तो ठंडा पानी जो है वो डालना शुरू कर दिया। जैसे मैंने ठंडा पानी डाला तो जो कड़ी थी वो नीचे को होना शुरू हो गई है। ऐसे ही हल्के हल्के हाथ से अब चम्मच को लो फ्लेम के ऊपर हम हिलाते जाएंगे तो कड़ी को जो बॉयल है वो अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। कड़ी को बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम कड़ी को पकने देंगे और उतनी देर तक हम जो पकौड़ों का मिक्सचर है वो रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया कच्चा और उसे कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद मैं जो बेसन था हमारा उसे अच्छे से छान लूँगी।
बेसन को हमने बहुत ही अच्छे से छान लेना है। जी, तो बेसन को हमने छान लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मेथी और पालक, और साथ में मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ धनिया। अब इसके अंदर जाके जो आलू मैंने कद्दूकश किए हुए थे उसको ऐड कर दिया है, और साथ में ऐड कर दिया है एक प्याज। स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चें 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। क्योंकि मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड की इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च मैंने कम ऐड की है। हल्दी पाउडर और नमक जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर दी मैंने कसूरी मेथी, और अब मैं इसे हल्का थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दी जाऊँगी और इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। पानी हमने एक दफ़ा में नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा पानी जो है उसको डालते जाना है और बैटर को मिक्स करते जाना है। बैटर हमारा जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ना तो थिक हो ना ही ज़्यादा पतला हो। हमने दरमियाना सा जो बैटर है नॉर्मल सा उसे रेडी करना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो पकौड़ों का मिक्सचर जो है हमने रेडी कर लिया है। अब मैं इसे रेडी करने के बाद इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। माशाल्लाह से कड़ी को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और कड़ी जो है वो काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। जब तक कड़ी थिक हो रही है हम उतनी देर तक पकौड़े जो हैं उनको रेडी कर लेते हैं। पकौड़ों को रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे पकौड़े। हमने एक चम्मच ले लेना है और चम्मच से ऐसे सारे जो मिक्सर है पकौड़ों का ऐसे डालते जाएंगे। हमने उतने ही पकौड़े ऐड करने हैं कढ़ाई के अंदर जितने आसानी से डल जाएं, और इनको क्योंकि हमने दोबारा इनको पलटना भी होता है, हम उतने ही पकौड़े डालेंगे जितने आसानी से जो पकौड़े हैं उनकी साइड वगैरह जो है वो चेंज हो जाए। पकौड़ों को हमने 1 से 1.5 घंटे का जब हम बैटर रेडी करें तो उसको 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। इससे क्या होता है कि पकौड़े जो हमारे बहुत ही फूले फूले से और सॉफ्ट से बनते हैं। माशाल्लाह से आप देखें पकौड़ों की कंसिस्टेंसी चेक करें कितने फूले फूले से और सॉफ्ट से जो पकौड़े हैं वो रेडी हुए हैं। माशाल्लाह से कड़ी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। कड़ी माशाल्लाह से लो फ्लेम के ऊपर देखें पकने से इसके ऊपर घी जो है वो कैसे ऊपर को आ चुका है, और कड़ी भी हमारी जो है वो पक चुकी है और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं पकौड़े। कड़ी को हमेशा लो फ्लेम के ऊपर 2 से 2.5 घंटे ज़रूर पकने दें। इससे कड़ी जो है बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। अगर हम बेसन ज़्यादा डाल के जल्दी से पकाएंगे तो वो कड़ी का वो टेस्ट नहीं आता। कड़ी माशाल्लाह से पक चुकी है। पकौड़े भी मैंने डाल दिए हैं, ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और अब हम कड़ी को लगाएंगे तड़का। अभी हमारी कड़ी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसका तड़का जो है वो बाकी है। तड़का लगाने के लिए मैंने फ्राई पैन के अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और गोल जो सुरख मिर्च होती है तीखे वाली वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। इससे जो कड़ी का इस तड़के से कड़ी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा और बहुत ही टेस्टफुल सी कड़ी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह से देखें तड़का लगाने से कड़ी की लुक देखें कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी कड़ी जो है हमारी नज़र आ रही है। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी कड़ी जो है वो रेडी हो गई है। एंड पे तड़का जो है वो ज़रूर लगाएं ज़ीरे का, और जो मिर्चें होती हैं गोल मिर्च, इसका तड़का जो है बहुत ही मज़े का लगता है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें कड़ी का कलर चेक करें, कड़ी का टेक्सचर चेक करें, बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी कड़ी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो से पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।